हेलो। जैसा आपको विदित है कि मैं पॉजिटिव और सकारात्मक वीडियोस कंटेंट्स के साथ बनाता हूं, और आज का ये प्रदीप का भजन कितना सार्थक बैठता है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, भाइयों में जंग छिड़ी है। बहुत ही कलयुग का ये समय चल रहा है और हम देखते हैं कि एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन हो गया है। चाचा, पिता, भाऊ आपस के अंदर पैसे को लेकर, माया को लेकर, आपस में ज़मीन जायदाद में को लेकर, बंटवारे को लेकर इतने उलझे हुए हैं कि उन्होंने सारे अपने खून के रिश्तों को दांव पर लगा दिया। और इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है? इसका इम्पैक्ट ये आने वाला है कि जो उनके बच्चे हैं, पिताजी के, ताऊ के, चाचा के, वो आपस में एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। और ये जो दुश्मनी है वो पुश्तैनी दुश्मनी के रूप के अंदर बदलती जा रही है। देखो हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसे बनी हुई थी। जब हमारे पिताजी या हमारे बुजुर्ग जाते थे, अकाल चलाना चल जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो पगड़ी की रस्म जो होती थी ना, वो पगड़ी की रस्म का मतलब केवल पगड़ी ही नहीं, केवल एक वो जिम्मेदारी का एहसास होता था कि बड़ा भाई अब पिता के रूप के अंदर शेष जीवित परिवार को संभालेगा, सारे अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। लेकिन ये जब संभव होगा जब वो बड़ा भाई अपना दिल बड़ा रखेगा और वो अपने चाचा के और अपने ताऊ के बेटों को भी अपने बेटे की तरह समान व्यवहार रखेगा, और उनके बेटे जो ताऊ के बेटे और चाचा के बेटे हैं वो भी अपने पिता के रूप के अंदर उसको मानेंगे। होता क्या है, 3 बच्चे हैं, पिताजी का देहांत हो गया, जो बड़ा भाई है वो लोभ के चलते वो पूरी ज़मीन जायदाद हड़पना चाहता है, छोटे भाइयों को देना नहीं चाहता, और इसके कारण वो षड्यंत्र करता है। और ये उन बच्चों को, दूसरे भाइयों को, वो उनके दिमाग में बैठ जाती है और वो जीवन उपरांत एक दूसरे के दुश्मन बने रहते हैं। अब जब समय आता है बंटवारे का, तो हम क्या करते हैं कि बंटवारे के समय एक समझदार पिता अपने जीवित रहते हुए जितने उसके बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं, बेटियां हैं, सभी को जीवित रहते हुए वसीयत के जरिए या उनके अनुसार वो अपनी संपत्ति का विभाजन करें और उनको दें, और कुछ अपने लिए भी रखें, और जीवित रहते 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 सारी व्यवस्थाओं का वो जीवन का दायित्व का निर्वाह करें। अगर उन्होंने वो इस तरह का कार्य नहीं किया तो मित्रों, अदालतें और पुलिस थाने भरे हुए हैं जहाँ भाई भाई का दुश्मन हुआ है। एक सेब के 2 टुकड़े होते हैं, एक चाचा, एक पिता, एक ताऊ, खून तो एक ही है। कैसे पैसों के लोभ और लालच के अंदर इतनी शत्रुता हो जाती है, एक दूसरे को जानलेवा हमले करते हैं, ज़मीन जायदाद। इससे क्या होने वाला है? जहाँ हम देखते हैं कुछ उदाहरण हमारे जीवन के अंदर कि जहाँ बंटवारे के समय चाहे कुछ कम ही मिला हो, लेकिन मालिक के ऊपर विश्वास रखें। जहाँ ऊपर देने वाला आ जाए तो झोलियाँ भर देता है, और ऊपर वाला अगर लेने पे आ जाए तो झोलियाँ खाली कर देते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखें, न्याय करें, और अपने जो सामाजिक व्यवस्था है, कुछ नहीं पड़ा हुआ है, भाइयों और मित्र भाइयों के साथ आपस में प्रेम रखें। पिता को चाहिए कि बच्चों के अंदर बराबर बंटवारा करें, बच्चों को चाहिए कि जो पिता ने अपने विवेक से दिया है उसको स्वीकार करें, बाकी ईश्वर के भरोसे अपने अच्छे कार्य करें। अपनी अच्छी मेहनत से आप अपने जो आपके पिता ने आपको जो विरासत में जो संपत्ति दी है उसको आप बढ़ा भी सकते हैं, और जिसके पास में कम संपत्ति है वो ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप कार्य नहीं करेंगे और पिता की वसीयत के भरोसे ही बैठे रहेंगे तो जो आपके पास में जो मिली संपत्ति है वसीयत के रूप में, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। मित्रों, प्रदीप के भजन आज हमारे जीवन के अंदर कितना सार्थक
और सत्य प्रमाणित हो रहे हैं कि देख तेरे संसार की हालत कितना बदल गया और हमको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कहते हैं ना, कब तक साथ निभाते हैं लोग, आंसुओं की तरह बदल जाते हैं लोग। वो ज़माना और था, लोग रोते थे गैरों के लिए, अब तो अपनों को रुलाकर मुस्कुराते हैं लोग। कैसा एक समय आ गया है ख़राब कि हमें हमारे ही रिश्तेदारों को और हमारे भाइयों को, हमारे परिवार के जनों को दुखी देखकर हम सुखी होते हैं। ये कहाँ का न्याय, ये कहाँ की संस्कृति है। आओ हम उस मालिक को याद करते हुए, मालिक को हाजिर नाजिर याद करते हुए आज इस वीडियो के ये प्रेरणा लें कि जो मालिक ने दिया है वो उसके ऊपर हम अपनी नेक नीति से कार्य करेंगे। जो हमारे पिता स्वरूप, दादा स्वरूप, जो परिवार ने हमारे जो बंटवारे में जितनी संपत्ति दी है उसको स्वीकार करेंगे और अपनी मेहनत और लगन से हम उसको बढ़ाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। सकारात्मक वीडियो के अंदर फिर अगली नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।